डियर स्टूडेंट्स, मैं धर्मेंद्र सिंह अपने यूट्यूब चैनल अप्लाइड ग्रामर में आप सभी पाठकों का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम आपको फ्रेजल वर्ब्स के बारे में जानकारी देने का प्रयास करेंगे। तो फ्रेजल वर्ब्स वे वर्ब्स होती हैं जो वर्ब्स और प्रीपोजिशन दोनों मिल करके एक अलग अर्थ निकालें। ऑल दोज वर्ब्स आर कॉल्ड फ्रेजल वर्ब्स। बात समझ रहे हैं? सपोज कीजिए गिव, लुक, इसी तरह से ब्रेक। आज ऐसी क्रियाएं हैं जिन वर्ब्स के साथ हम प्रीपोजिशन जोड़ करके उसके अर्थ को चेंज कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, यही जादुई खेल होता है फ्रेजल वर्ब्स में। मीन्स वर्ब्स आप देख रहे हैं, सपोज कीजिए स्क्रीन पे लिखा है गिव। गिव माने देना, लुक मीन्स देखना, ब्रेक माने तोड़ना, और अभी ढेर सारे मैं उदाहरण आपको दूंगा। तो इन क्रियाओं के अर्थ को आप देख रहे हैं। गिव मीन्स देना, लुक देखना, ब्रेक तोड़ना। लेकिन जब फ्रेंड्स हम इनके साथ प्रीपोजिशन को जोड़ देंगे तो इनका अर्थ पूरी तरह से चेंज हो जाता है। वही माने वर्ब्स प्लस प्रीपोजिशन, वर्ब प्लस प्रीपोजिशन मिलकर के बनती हैं फ्रेजल वर्ब्स। समझ रहे हैं ना? तो आइए हम दिखाते हैं आपको प्रीपोजिशन। सबसे पहले इस पार्ट 1 में ये फ्रेजल वर्ब का पार्ट 1 है। फ्रेंड्स, इसमें आपने पढ़ा है प्रीपोजिशन अप। अप का अर्थ क्या होता है? अप मीन्स ऊपर। इसका सेंस आप यूं समझें कि अप माने ऊपर। जब हम इन क्रियाओं में अप जोड़ देते हैं तो देखिए इन क्रियाओं का अर्थ कैसे चेंज हो जाता है। यही इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम आपको दिखाएंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में। लेकिन ये जब बहुत लंबा प्रोसेस है, इसलिए हम इम्पॉर्टेंट क्रियाओं को आज दिखाते हैं। आइए देखते हैं बिना देर किए हुए स्क्रीन पे। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं गिव लिखा हुआ है। गिव में हम अप जोड़ देंगे अगर, तो बन जाएगा गिव अप। गिव अप का अर्थ हो जाता है छोड़ना। आप ध्यान दीजिएगा, छोड़ना, जिसको इंग्लिश में कहते हैं लीव। लीव माने छोड़ना। इसी तरह से लुक में अप जोड़े अगर, लुक अप। लुक अप मीन्स तलाश करना, तलाश करना या खोजना, जिसको कहते हैं इंग्लिश में सर्च। उसी तरह से ब्रेक अप। ब्रेक अप में आप जोड़ेंगे तो ब्रेक अप का अर्थ होता है समाप्त होना। बोर्ड फोकस करना। समाप्त होना। समाप्त होना का मीन्स एंड, किसी चीज का अंत हो जाना। फ्रेंड्स, हम थोड़ा सा इनके यूज को भी आपको दिखा देना चाहते हैं। ये वर्ब्स ये तो आपके स्पोकन को अधिक इंप्रेसिव बना देती है। मीन्स चाहे आप बेसिक हो चाहे एडवांस लर्नर हो, फ्रेजल वर्ब्स के माध्यम से जब आप स्पोकन का यूज करते हैं तो स्पोकन में बड़ा आपकी स्पीकिंग स्टाइल बड़ी इंप्रेसिव हो जाती है। बाकी जनरल में बोलने पर बहुत इजी और एक हल्की सी महसूस होती है आपकी इंग्लिश की, यू नो अबाउट दैट इजीली। बट इंप्रेसिव स्टाइल में बोलने के लिए आप बिना फ्रेजल वर्ब्स के बोल नहीं सकते। सपोज कीजिए लिखा है गिव अप। गिव अप मीन्स छोड़ना। तो कैसे कहेंगे? यू शुड गिव अप योर बैड हैबिट्स। आपको अपनी बुरी आदतों को छोड़ देना चाहिए। यू शुड गिव अप योर बैड हैबिट्स। एवरीवन शुड गिव अप देयर। लुक अप। लुक अप मीन्स सर्च, तलाश करना, खोजना। किसी चीज को गूगल पे आप सर्च करने के लिए कहा जाए कि कैन यू लुक अप द लोकेशन, कैन यू लुक अप द लोकेशन ऑफ यस हॉस्पिटल एट कुरान, तो लुक अप मीन्स सर्च। ब्रेक अप मीन्स समाप्त होना। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि इस ढंग से हम ट्रांसलेशन को किस प्रकार से करके इनके यूज को हम
इनके यूज द्वारा अपने स्टाइल को, अपने स्पोकन को हम अधिक इंप्रेसिव बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट और हमारे पास है बैक अप। बैक अप मीन्स होता है, बैक अप मीन्स समर्थन करना, सपोर्ट, ध्यान दीजिएगा, सपोर्ट। बैक अप के साथ आप देखिए, नोट करते जाए बच्चे। ब्रिंग अप, ब्रिंग अप मीन्स पालन पोषण करना, पालन पोषण करना मीन्स नॉरिश, या तो कहें इसको हम रियर भी कर सकते हैं, नॉरिश, ये ब्रिंग अप है। इसी तरह से आप देखिए कॉल अप, अगर हम कॉल में जोड़ दें अब तो कॉल अप में होता है याद करना, मीन्स रिकलेक्ट, रिकलेक्ट याद करना। कम में अगर जोड़ दें अब तो हो जाएगा कम अप, और इसका अर्थ हो जाएगा विचारार्थ प्रस्तुत होना, ये हो जाएगा कम अप। फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कि क्रियाओं के साथ अप का प्रयोग करने से अर्थ में कितना चेंज हो रहा है। थोड़ा सा हम आपको जोड़ना चाहेंगे। कम मीन्स होता है आना, तो कम अप मीन्स विचार के लिए कहीं प्रस्तुत होना, अपीयर फॉर डिस्कस। कॉल अप मीन्स याद करना, हमें अपने भूत के घटनाओं को हमेशा याद रखना चाहिए। We should call up our memories of past. Bring up, bring मैंने होता है ले आना, लाना, अब जोड़ने से उसका अर्थ कितना चेंज हो गया। Bring up means पालन पोषण करना, समझ रहे हैं। उसी तरह से बैक मीन्स वापस होता है, लेकिन अब जोड़ देने से दो मिल गए, एक वर्ब और एक प्रीपोजिशन, तो बैक अप का अर्थ हो जाता है सपोर्ट मीन्स समर्थन करना। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से इसके अर्थ में चेंजिंग आ जाती है। और आइए हम कुछ और आपको दिखाते हैं, प्रीपोजिशन अप के जोड़ने से क्रियाओं के अर्थ में किस तरह से बदलाव हो जाता है। अगर फ्रेंड्स हम डू में जोड़ दें, अब डू अप मीन्स होता है बी टायर्ड, बी टायर्ड मीन्स थक जाना। मुझे कहना है अगर थक जाना, मैं थक चुका हूं, तो आप डू अप के द्वारा बी टायर्ड का भाव प्रकट करेंगे, थक जाना, बी टायर्ड। इसी तरह से गेट, गेट अप, गेट में अप जोड़ देने से हो जाता है उठना, गेट अप मीन्स उठना। इसको इंग्लिश में कहेंगे वेक मीन्स जागना। फिर अगर हम सेट, सेट के साथ आपको जोड़ दें तो हो जाएगा सेट अप मीन्स प्रारंभ करना, स्टार्ट। इसका अर्थ हो जाएगा स्टार्ट मीन्स प्रारंभ करना। स्टैंड में अगर हम जोड़े स्टैंड अप, तो स्टैंड अप को कैसे करेंगे। स्टैंड मीन्स होता है खड़ा करना, खड़ा करना, जिसको हम इंग्लिश में कहेंगे खड़ा करने के लिए एक तरह से कहिए मेंटेन मीन्स तैयार हो जाना, ठीक है ना, स्टैंड अप। इसी तरह से अगर हम टेक में लगाएं, टेक वर्ब है, टेक अप, टेक अप में लगाने पर अर्थ हो जाएगा लेना, ग्रहण करना, आकपी, ये है। प्लीज टेक अप दिस सीट, प्लीज टेक अप योर क्लॉथ्स, तो टेक अप के लिए लेना। इसी तरह से अगर हम देखें टर्न अप, टर्न में आप जोड़ देंगे तो टर्न अप का अर्थ हो जाता है पहुंचना, अराइव, अराइव पहुंचना, समझ रहे हैं ना। और यदि हम थ्रो में जोड़ दें तो हो जाएगा थ्रो अप, थ्रो अप की हिंदी क्या हो जाएगी, थ्रो अप मीन्स रिजाइन,
त्याग पत्र देना, त्याग पत्र देना, ये हो जाएगा थ्रो अप। इसी क्रम में यदि वर्क में अप जोड़ दिया जाए तो वर्कअप मीन्स होता है एक्साइट। एक्साइट मीन्स उत्तेजित करना, एक्साइट मीन्स उत्तेजित करना। और एक लास्ट आपको हम दिखा देते हैं, मेकअप। मेकअप मीन्स होता है सुधारना, कमी पूरी करना, सुधारना या कमी पूरी करना। आप देख रहे हैं मेक में अप जोड़ देने से पूरा करना, इसको अंग्रेजी में कहते हैं कंप्लीट। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि वर्ब में प्रीपोजिशन अप के प्रयोग से अर्थ में कितना चेंजिंग हुई। थोड़ा सा इसके अर्थ को आप देख रहे हैं। हम नीचे से स्टार्ट कर रहे हैं। मेक मीन्स होता है बनाना, तो मेक अप। देखिए फ्रेंड्स थोड़ा सा हम आपको जोड़ना चाहेंगे। अप मीन्स होता है ऊपर। ऊपर माने किसी चीज जो भी अर्थ उसका हो रहा है उससे इतना अधिक ऊपर उठ जाओ, इतना ऊपर बढ़ो कि वो बिल्कुल उछाल ले। दैट इज द यूज ऑफ अप विथ वर्ब। तो मेक मीन्स होता है बनाना, तो अब लगा दिया मेकअप माने इतना अधिक बनाओ कि कोई कमी न रह जाए। दैट इज मेकअप मीन्स सुधारना, कंप्लीट हो जाओ। लोग कह रहे मेकअप कर रहे हो क्या भाई? मीन्स मेक माने बनाना, आप माने ऊपर, बनाने की पराकाष्ठा पहुंच जाओ, इतना बन जाओ कि कहीं कोई कमी न रह जाए। मीन्स सुधारना, कमी पूरी करना। वर्क मीन्स कार्य करना, आप जानते हैं। और अब जोड़ दिया माने ऊपर, माने कार्य को इतना अधिक ऊपर कीजिए, इतने जोश के साथ कीजिए कि आप फुल एक्साइटेड हो जाए, पूरी तरह से उत्तेजना में हो जाए। माने काम करते समय आपके साथ पूरी तरह से आप एक्साइट रहें, तो हो जाएगा एक्साइट, उत्तेजित करना या उत्तेजित होना। थ्रो अप, थ्रो मीन्स फेंकना, छोड़ना। अब किसी चीज को अगर फेंक ही रहे हो तो इतना भयंकर फेंक दो कि फिर लौट के न आए। मीन्स त्याग दे दो, त्यागपत्र कर दो, रिजाइन कर दो। दैट इज थ्रो अप। टर्न अप, राइट एसेट्स। टेक अप मीन्स रिसीव। स्टैंड अप, स्टैंड अप मीन्स जानते हैं आप, ये बहुत माइनर और यूजफुल है। स्टैंड मीन्स खड़ा होना। स्टैंड में आप जो इतना ऊपर खड़े हो जाओ कि अब आप बिल्कुल मेंटेन हो जाओ, इतना मेंटेन हो, इतना खड़े हो जाओ, इंप्रूव करो कि आप बिल्कुल डोंट फील द स्टैंड अदर्स। दैट इज स्टैंड अप मीन्स अब खड़ा होने में कोई कमी ना हो, मीन्स मेंटेन। सेट अप, सेट अप स्टार्ट, प्रारंभ करना। उसी तरह से गेट माने होता है पाना, और अब जोड़ने से गेट आपके अर्थ में पूरी चेंजिंग हो जाती है, उठना। जग जाना, प्लीज गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। आप किसी का भी यूज कर सकते हैं अपने वाक्य में। गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, डू अप, आई एम डूइंग अप और हार्ड वर्क। सेट अप, दे हैव सेट अप देयर वर्क्स। The teacher ordered the students to stand up. Please take up your class, take up your tea. Turn up, they turned up their timely. Everyone turned up timely. Throw up, if the officer scolds me, I may throw up. Work up, make up, इस तरह से आप अब के यूज को बड़े ही आसानी से जोड़ करके फ्रेजल वर्ब बना सकते हैं। फ्रेंड्स हम नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर मिलेंगे एक न्यू फ्रेजल वर्ब के साथ, और आज का वीडियो में सिर्फ इतना ही। अब हम लेते हैं आपसे अलविदा, और चाहे जिनको आप लर्न बाय हार्ट रखिए, तैयार कीजिए, फिर मिलते हैं। ओके।